नहीं हटो। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब ने मांगा। सुभद्रा की बारी आई। सुभद्रा ने कहा, गोपाल देखो, ये मेरा जो मन है ना, ये एक पंछी है, ये मेरा मन पंछी है और आपके ये चरण पिंजरा है। तो आपके चरण रूपी पिंजरे में और ये मेरा मन रूपी पंछी हमेशा के लिए कैद हो जाए। कारण क्यों? हे गोपाल, जब अंतिम समय आता है ना, प्राण निकलने का जब समय आता है, तो गोपाल आपकी याद नहीं आती है। उस समय तो दुनिया की याद आती है। मृत्यु के समय तो जीव को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परंतु परमात्मा की याद नहीं आती है उस समय तो दुनिया की याद आती है। उस समय तो प्रभु को हमें याद करना चाहिए। दुनिया की याद से हमारा कुछ भला नहीं हो जाएगा, परमात्मा को याद करना चाहिए। परंतु अंतिम समय में भगवान की याद कैसे आएगी, जब हमने तो जीवन भर केवल धन संग्रह करने में, संपत्ति संग्रह करने में सारा समय बिता दिया, भजन नहीं किया, साधना नहीं की, योग नहीं किया, तप नहीं किया, भक्ति नहीं की, केवल धन संपत्ति में ही दिन रात लगा रहा, तो अंतिम समय में प्रभु की याद कहां से आएगी? प्रभु की याद तो हमें तब आएगी जब बचपन से हमारा अभ्यास होगा। परंतु बाल्यावस्था तो हमने खेलने कूदने में बिता दी, युवा अवस्था आई तो धन संग्रह करने में लगा दिया, और आज जब वृद्धावस्था भी आई तो भी ये मन धन की ही तरफ भटका है। ये मानवीय गुणों का ये पहचान नहीं है। पहचान तो ये है, मानवता की पहचान तो ये महाराज, हमारे यहाँ 4 आश्रम बताए गए, 4 आश्रम है, सबकी अवधि है, सबका समय है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ब्रह्मचर्य का हम पालन करें, विद्या अध्ययन करें, ज्ञान अर्जित करें और फिर गृहस्थ जीवन अपनाएं। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए हम भगवान का भजन करें। और फिर तीसरी अवस्था, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ, अर्थात ये नहीं घर छोड़ करके चले जाएं, ऐसा नहीं, हम घर में रहते हुए भी भगवान का भजन करें, भगवान की आराधना करें। महाराज दशरथ जी को कहीं घर छोड़ करके दूर नहीं जाना पड़ा, और तो और महाराज सीधा सा प्रमाण है, कृष्ण को प्रकट करने के लिए देवकी वसुदेव ने कारागृह में ही तपस्या की, कारागृह में ही रह करके भजन किया, जेल में रह करके भजन किया महाराज, और भगवान को जेल में ही प्रकट कर लिया। तो साधना में वो शक्ति है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम घर में भी भजन करके परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भजन की आवश्यकता है, नाम जप की आवश्यकता है। द्वारिकाधीश ने सबको वरदान दिया। कुंती के पास में बोले, बुआ आप भी तो वरदान मांगो। कुंती ने कहा, क्या मांगू कन्हैया? जिसके पास स्वयं परमात्मा हो फिर उसे मांगने की आवश्यकता ही क्या है? स्वयं तो परमात्मा है मेरे पास, फिर क्या मांगे हैं? बार बार कन्हैया ने आग्रह किया तो कुंती ने अपने साड़ी के आंचल को आगे बढ़ाया और कहा, गोपाल अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। हे गोपाल, एक वरदान चाहिए। क्या? कन्हैया दोगे, पीछे तो नहीं हटोगे? बिल्कुल बुआ, मांगो, क्या चाहिए? बोले, हे लाला अगर तू देना चाहता है तो बस केवल मुझे एक आशीर्वाद दे कि मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति, संकट पे संकट, दुख पे दुख आता रहे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बुआ परमात्मा से तो कोई दुख नहीं मांगता है और तू मुझसे दुख मांग रही है? तेरे जीवन में दुख के अतिरिक्त तुझे मिला ही क्या है?
कुंती ने कहा, गोपाल आज जब सुख का हमारे पास समय आया, हमारे पुत्रों को विजयश्री मिला, राजा बने, तो आज आप हमसे दूर जाने के लिए कह रहे हैं। और जब मेरे जीवन में दुख था तो आप मेरे साथ थे, आज जब सुख का समय आया तो आप जाने के लिए कह रहे हो द्वारिका। तो फिर ऐसे सुख को लेकर मैं करूंगी क्या, जिस सुख को प्राप्त करने के बाद परमात्मा से मानव दूर हो जाता है। उससे अच्छा तो दुख ही है, जिस दुख में प्रभु हमें आपकी याद बनी रहे, वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए हे गोपाल, हमें दुख चाहिए, कहने का भाव हमें परमात्मा को निरंतर याद करना चाहिए। ऐसा नहीं महाराज आज दुख आया तो भगवान को खूब याद करें और जब सुख आवे तो भूल जाएं। हम दुख में तो याद करते हैं, परंतु सुख में जब नहीं करते तो फिर दुख आता है। दुख और सुख ये तो महाराज एक चक्र है, ये रथ के पहिए के समान हमारे जीवन में घूमा करते हैं। सुखम वा पतितं सेव्यं, दुखम वा पतितं तथा, चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। जीवन में जिस प्रकार से हम सुख को भोग लेते हैं उसी प्रकार से दुख को भी भोग लेना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों तो रथ के पहिए के समान हमारे जीवन में घुमा करते हैं। अंतिम समय में मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है, और अगर निकलता तो गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई लिखा। गोस्वामी जी मानस के माध्यम से कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, राम राम जन्म जन्म मुनि जतन कराही, राम सिया राम जन्म जन्म